नमस्कार साथियों, एग्जाम वाला एमसीक्यू में आप सबका स्वागत है। आज हम महाजनपद काल से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला है, इसमें महाजनपदों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी है 16, ऑप्शन डी है 18। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 16। ठीक, तो पता होना चाहिए महाजनपदों की संख्या का पता जो है चलता है कहाँ से? तो बौद्ध ग्रंथ है एक, बौद्ध ग्रंथ की बात किया जाए, बौद्ध ग्रंथ में अंगुत्तर निकाय। ठीक, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपदों के बारे में पता चलता है। और एक जैन ग्रंथ भी है। अगर जैन ग्रंथ की बात किया जाए तो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, भगवती सूत्र से भी महाजनपदों की संख्या 16 पता चलती है। ठीक है, हम लोग अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, 16 महाजनपदों का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? अगर इसकी बात किया जाए, हम लोग पीछे भी बात किए, तो सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी अंगुत्तर निकाय। ठीक, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। हम लोग अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, महाजनपद काल का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? ठीक, अगर इसकी बात किया जाए तो ऑप्शन ए है काशी, ऑप्शन बी वज्जी, ऑप्शन सी मगध, ऑप्शन डी वत्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मगध। ठीक, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, महाजनपद अंग की राजधानी क्या थी? ठीक, तो 16 महाजनपद थे, उसमें से अंग भी एक महाजनपद था। इसकी राजधानी की बात किया जाए तो ऑप्शन ए चंपा, ऑप्शन बी कौशाम्बी, ऑप्शन सी उज्जैनी, ऑप्शन डी श्रावस्ती। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए चंपा। तो अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। वैसे 16 महाजनपद जितने हैं सभी की राजधानी जो है पता होनी चाहिए। ठीक, एग्जाम में आता है तो याद रखना। हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, काशी महाजनपद की राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी राजगृह, ऑप्शन डी तक्षशिला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी वाराणसी। काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी। पता होगा कि काशी को ही वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वत्स महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? ठीक, वत्स की राजधानी पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है कौशाम्बी, ऑप्शन बी चंपा, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी उज्जैनी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कौशाम्बी। जो आज का कौशाम्बी वाला क्षेत्र है और प्रयागराज वाला क्षेत्र है, ये वत्स महाजनपद हुआ करता है। ठीक, इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवंती महाजनपद की राजधानी क्या थी? अवंती महाजनपद ये पता होना चाहिए, आज का जो उज्जैन वाला क्षेत्र है। ठीक, ये अवंती महाजनपद के अंतर्गत था। और राजधानी की बात किया जाए तो ऑप्शन ए है श्रावस्ती, ऑप्शन बी उज्जैनी, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी तक्षशिला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी उज्जैनी। ठीक, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? ठीक, तो वज्जी यह भी एक महाजनपद है। इसकी राजधानी की बात किया जाए, ऑप्शन ए है राजगिरी, ऑप्शन बी है वैशाली, ऑप्शन सी है चंपा, ऑप्शन डी है कौशाम्बी। ठीक, तो वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? वैशाली। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, हम लोग अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, महाजनपद काल में गणतांत्रिक राज्य का प्रमुख उदाहरण कौन सा था? ठीक, तो जो महाजनपद थे 16, इसमें कुछ जो है गणतांत्रिक भी थे। ठीक, तो जी कौन कौन थे ये पता होना चाहिए। अगर इसमें से ऑप्शन में देखा जाए कौन सा है, तो ऑप्शन ए है मगध, ऑप्शन बी है वज्जी, ऑप्शन सी है अंग, ऑप्शन डी है अवंती। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी वज्जी। ठीक, वज्जी जो है यह गणतांत्रिक राज्य था। ठीक, तो हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मगध के प्रथम प्रसिद्ध शासक कौन थे? ठीक, मगध के प्रथम प्रसिद्ध शासक की बात किया जाए तो ऑप्शन ए है अजातशत्रु, ऑप्शन बी बिम्बिसार, ऑप्शन सी उदयन, ऑप्शन डी महापद्मनंद। पता होना चाहिए जो प्रसिद्ध शासक थे वो बिम्बिसार थे। ठीक, ये प्रथम प्रसिद्ध शासक में आते हैं। ठीक, पता होगा बिम्बिसार जो है
हर्यंका वंश। ठीक, जो हर्यंक वंश है इसके संस्थापक भी कहे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का सबसे प्रमुख कारण क्या था? ठीक, यहाँ कारण पूछा जा रहा है कि ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से मगध साम्राज्य जो है सभी अन्य महाजनपदों से अधिक शक्तिशाली हो गया। ठीक, तो ऑप्शन ए है विशाल नौसेना, ऑप्शन बी है लौह अयस्क एवं प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, ऑप्शन सी है विदेशी सहायता, ऑप्शन डी है केवल धार्मिक प्रभाव। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लौह अयस्क एवं प्राकृतिक संसाधन की उपलब्धता। पता होना चाहिए कि लौह अयस्क जो झारखंड वाला क्षेत्र है, छोटा नागपुर वाला क्षेत्र है, यहाँ से मगध को लौह अयस्क की प्राप्ति हो जा रही थी। और प्राकृतिक संसाधनों की बात किया जाए तो इसकी जो राजधानी है वो नदियों से दुर्गीकृत था, और यहीं पास के जंगल से ही हाथी भी बड़ी संख्या में उपलब्ध हो जाते थे, जिसकी वजह से मगध जो है अन्य महाजनपदों से अधिक शक्तिशाली हो गया। ठीक, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। हम लोग अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, बिंबिसार किस वंश का शासक था? ठीक, तो ऑप्शन ए है शिशुनाग वंश, ऑप्शन बी है नंद वंश, ऑप्शन सी है हर्यंक वंश, ऑप्शन डी है मौर्य वंश। तो हम लोग पीछे भी बात किए, बिंबिसार जो है हर्यंक वंश का शासक था। ठीक, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, अजात शत्रु ने वज्जी संघ को पराजित करने के लिए किस युद्ध यंत्र का प्रयोग किया? ठीक, अजात शत्रु ने किसे? वज्जी संघ को। ठीक, वज्जी संघ को पराजित करने के लिए किस युद्ध यंत्र का प्रयोग किया? ऑप्शन ए है अग्निबाण, ऑप्शन बी है महाशिलाकंटक एवं रथ मुसल। ठीक, ऑप्शन सी है तोप, ऑप्शन डी है गुलेल। तो इसका सही आंसर होगा महाशिलाकंटक एवं रथ मुसल। ठीक, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद वर्तमान अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान क्षेत्र में स्थित था? ठीक, तो हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए है अशमक, ऑप्शन बी है गांधार, ऑप्शन सी है वज्जी, ऑप्शन डी है चेदी। तो सबको पता होगा कि ऑप्शन में बी में जो है गांधार, यह इसका सही आंसर होगा। गांधार जो वर्तमान में कांधार है या काबुल है वो वाला क्षेत्र जो है पहले गांधार के अंतर्गत था। ठीक है, तो यह कहाँ पर स्थित है? अफगानिस्तान या पाकिस्तान में। तो इस प्रकार आंसर इसका कौन सही होगा? ऑप्शन बी। ठीक, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? ठीक, तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? ऑप्शन ए है कंबोज, ऑप्शन बी है गांधार, ऑप्शन सी है वत्स, ऑप्शन डी है अंग। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गांधार। गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। लोग अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था? ऑप्शन ए है अशमक, ऑप्शन बी है कुरु, ऑप्शन सी है पांचाल, ऑप्शन डी है मल्ल। तो इसका सही आंसर होगा अशमक। ठीक, पता होगा कि भारत में 16 महाजनपदों में केवल एक महाजनपद जो अशमक है यही दक्षिण भारत में अवस्थित था। बाकी सब जितने हैं 15, ये सब उत्तर भारत में थे। ठीक, 15 जो है उत्तर भारत में थे, और एक अशमक ये कहाँ पर था? दक्षिण भारत में। और दक्षिण भारत में बात किया जाए तो कहाँ पर? गोदावरी नदी के तट पर। ठीक है, गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित है। और अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, कोसल महाजनपद की राजधानी क्या थी? ठीक, कोसल महाजनपद, ऑप्शन ए है श्रावस्ती, ऑप्शन बी चंपा, ऑप्शन सी है राजगृह, ऑप्शन डी है वैशाली। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा श्रावस्ती। ठीक, कोसल महाजनपद की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। इस प्रकार ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वज्जी संघ में सबसे प्रमुख गण कौन सा था? ठीक, वज्जी संघ की बात किया जाए तो सबसे प्रमुख गण कौन सा था? ऑप्शन ए है लिच्छवी, ऑप्शन ऑप्शन ए शाक्य, ऑप्शन बी लिच्छवी, ऑप्शन सी मौर्य, और ऑप्शन डी जो है यादव। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लिच्छवी। ठीक, लिच्छवी जो है वज्जी संघ में सबसे प्रमुख गण था। इस प्रकार ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा।
हम लोग अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक, पता होना चाहिए। इसमें क्वेश्चन पे ध्यान देना कि पूछ रहा है कौन सा सही नहीं सुमेलित है। ठीक है, ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन ए है चंपा, ऑप्शन बी है वत्स कौशाम्बी, ऑप्शन सी अवंती उज्जैनी, ऑप्शन डी गांधार वैशाली। ठीक, तो देख रहे होंगे कि गांधार की राजधानी क्या है, पता होना चाहिए। गांधार की राजधानी भी हम लोग पीछे भी बात की है, तक्षशिला है। ठीक, तक्षशिला। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी। ठीक, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर होगा। हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाजनपद को सबसे पहले मगध ने अपने साम्राज्य में मिलाया था? ठीक, तो ऑप्शन ए है अंग, ऑप्शन बी है कौशल, ऑप्शन सी है वज्जी, ऑप्शन डी है अवंती। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अंग। ठीक, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित महाजनपदों का उनकी राजधानियों से सही मिलान कीजिए। ठीक, महाजनपद है इस तरफ और इस तरफ क्या है? राजधानी। अगर सही मिलान देखा जाए, अंग, अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। वज्जी वैशाली, वत्स कौशाम्बी, अवंती उज्जैनी। ठीक, मिलान करते हम लोग ऑप्शन देखते हैं, A2B1, A2B1, C3D4, C3D4। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक, हम लोग अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों का उनके राज्यों से सही मिलान कीजिए। ठीक, इस तरफ क्या है? शासक है, इस तरफ क्या है? राज्य है। ठीक, बिंबिसार, पता होना चाहिए बिंबिसार किस महाजनपद के शासक थे? तो मगध। प्रसेनजीत, अगर प्रसेनजीत की बात किया जाए तो ये कौशल। ठीक, प्रसेनजीत कौशल, उदयन अवंती और प्रद्योत वत्स। ठीक, तो ऑप्शन देखा जाए कौन सा ऑप्शन सही है? A4 और B2, C1 और अवंती। नहीं, शायद ये गलत हो रहा है थोड़ा सा, इसको एक मिनट। बिंबिसार मगध के थे और प्रसेनजीत की बात किया जाए तो ये कौशल थे, उदयन ये वत्स थे और प्रद्योत जो है अवंती। ठीक, तो इसका ऑप्शन हम लोग मिलाते हैं अब। A4, A4, B2, C3D1। ठीक, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, तो ये कुछ इस तरह मिलेगा। लोग अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित महाजनपदों का उनके आधुनिक क्षेत्रों से सही मिलान कीजिए। ठीक है, तो इस तरफ क्या है? यहाँ पर महाजनपद है, इस तरफ उनका आधुनिक नाम दिया गया है। गांधार, गांधार कहाँ है? तो पता होना चाहिए, आज के पाकिस्तान में। अशमक, अशमक कहाँ है? ये दक्षिण भारत में था। अंग की बात किया जाए तो अंग कहाँ पर है? बिहार में। काशी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, वाराणसी वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो मिलाते हैं हम लोग। A3, A3 केवल इसमें है, सी में। A3B2 C1D4। ठीक, तो ऑप्शन सी इस इसका सही आंसर होगा। ठीक, हम लोग अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है 24 नंबर, निम्नलिखित में का सही मिलान कीजिए। ठीक, ये भी मिलान करने वाला ही है। तक्षशिला। ठीक, तक्षशिला कहाँ इसका मिलान होगा? गांधार से। वैशाली वज्जी राजधानी दिया है। ठीक है, और राजगिरी की बात किया जाए तो राजगिरी किसकी राजधानी थी? मगध की। श्रावस्ती कौशल की। ठीक, तो इसका सही मिलान इस प्रकार होगा। और मिलाते हैं, अब ऑप्शन देखते हैं। A4, A4,
तो ये सब कट गए, केवल एक ही मिलने से भी सही हो जाएगा। A4B3C2 और D1, ठीक, तो सभी मिल रहे हैं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने वैवाहिक कूटनीति का सर्वाधिक प्रभावी प्रयोग किया था? ठीक है, तो इस ऑप्शन ए है अजातशत्रु, ऑप्शन बी है बिंबिसार, ऑप्शन डी है उदयन, ठीक, और ऑप्शन डी है शिशुनाग। तो पता होना चाहिए कि ऑप्शन बी में जो बिंबिसार है ये वैवाहिक कूटनीति का बखूबी प्रयोग किया था। ठीक, इन्होंने 3 विवाह किए और तीनों 3 महाजनपद में किए थे। ठीक, तो इस प्रकार ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं था? ठीक है, ऑप्शन ए है काशी, ऑप्शन बी है कौशल, ऑप्शन सी है वत्स, ऑप्शन डी है अस्मक। ठीक, यहाँ पूछ रहा है कौन सा स्थित नहीं था। ठीक, तो अस्मक पता होना चाहिए कि दक्षिण भारत में था, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर होगा। हम लोग अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद गणराज्य नहीं था? ठीक, कौन सा महाजनपद गणराज्य नहीं था? और ऑप्शन ए है वज्जी, ऑप्शन बी है मल्ल, ऑप्शन सी है शाक्य, ऑप्शन डी है कौशल। ठीक, पता होना चाहिए कि ये तीनों जो है गणराज्य थे। ठीक, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर होगा इसका। हम लोग अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। एक तरफ नदी दिया है और दूसरी तरफ जो है महाजनपद दिए हैं। ठीक, इधर ये महाजनपद है और इस तरफ नदी दिया गया है। और कौन सा महाजनपद किस नदी के तट पर था, तो हम लोग मिलान करते हैं। गंगा नदी के तट पर कौन सा था, तो पता होना चाहिए काशी। काशी जो है गंगा नदी तट पर था। और गोदावरी, गोदावरी नदी के तट पर, गोदावरी दक्षिण भारत में, अभी हम लोग बात भी किए कि अस्मक जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। सरयू जो है कौशल नदी, मतलब कौशल जो है सरयू नदी किनारे था। और काबुल की बात किया जाए, काबुल नदी गांधार, ठीक, ये काबुल नदी है। ठीक, तो गांधार जो है काबुल नदी के तट पर अवस्थित है। हम लोग अब मिलाते हैं, ऑप्शन देखते हैं। A4, A4 दो जगह पर है, ये और ये एलिमिनेट हो गया। और B2, B2 देखा जाए तो B3 इसमें, B2 यहाँ पर है। ठीक, B2 और C3D1। ठीक, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर होगा इसका। हम लोग अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित महाजनपदों का उनकी विशेषता से सही मिलान कीजिए। ठीक, तो सूची एक में इधर दिया गया है महाजनपद, दूसरी तरफ उसकी विशेषता दी गई है। ठीक, तो मगध जो है पता होना चाहिए कि सबसे शक्तिशाली राज्य था। ठीक, गांधार, गांधार पता होना चाहिए तक्षशिला महाजनपद। ठीक, और वज्जी की बात किया जाए तो वज्जी गणराज्य था। और अश्मक की बात किया जाए दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है। ठीक है, मिलान करते हैं, ऑप्शन देखते हैं। A1, तो ये दो एलिमिनेट हो जाएंगे। A1, B4, B4 किसमें, B4 इसमें, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक, C3 और D2। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। हम लोग अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बिंबिसार अंग विजय, ठीक, बिंबिसार अंग विजय, हाँ सही है, बिंबिसार ने अंग विजय किया था। अजात शत्रु ने वज्जी विजय की थी, ये भी पता होना चाहिए। और उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। ठीक, हाँ सही है। महापद्मनंद हरियंक वंश, ये पता होना चाहिए कि महापद्मनंद जो है ये नंद वंश के थे। ठीक, नंद वंश के थे महापद्मनंद। ठीक, तो चौथा जो है सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं, 1, 2 और 3 सही होने चाहिए। तो ऑप्शन ए क्या है, केवल 1, 2 और 3 सही है। ठीक, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा इसका। हम लोग अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये कथन और कारण का है, कारण जो दिए गए रहते हैं। ठीक, तो निर्देश प्रत्येक प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं। असर्शन ए है और रीजन जो है आर। ठीक, कथन की बात किया जाए तो महाजनपद काल में मगध सबसे शक्तिशाली राज्य बन गया। ठीक, मगध महाजनपद काल में मगध सबसे शक्तिशाली राज्य बन गया था, हाँ सही है। और मगध में लौह अयस्क, उपजाऊ भूमि और हाथियों की प्रचुर उपलब्धता थी। ठीक, हाँ सही है, इसी वजह से तो वो शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। ठीक, तो ऑप्शन में देखा जाए तो
ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ठीक, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा इसका। अगले प्रश्न चलते हैं। कथन है वज्जी महाजनपद एक गणराज्य था। ठीक, वज्जी महाजनपद एक गणराज्य था, हाँ सही है। वज्जी संघ में अनेक गणों का संघ था जिसमें लिच्छवी सबसे प्रमुख थे, हाँ सही है। ठीक, ये सबसे प्रमुख थे और वज्जी महाजनपद एक गणराज्य था, तो सही है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या भी है। आगे बात करते हैं। कारण कथन दिया गया है अंग महाजनपद स्वतंत्र रूप से लंबे समय तक शक्तिशाली बना रहा। ठीक, अजात शत्रु ने, ये पता होना चाहिए, अंग जो है महाजनपद स्वतंत्र रूप से लंबे समय तक बना रहा, ये सही है। ठीक, अजात शत्रु की बात की जाए तो अजात शत्रु ने अंग को जीतकर मगध में मिला लिया। ठीक, पता होना चाहिए यहाँ अंग नहीं है। अंग को किसने जीता था? बिंबिसार ने। ठीक है, बिंबिसार ने अंग को जीता था और अजात शत्रु ने वज्जी को जीता था। ठीक है, वज्जी को जीतकर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया था। तो पता होना चाहिए इसमें आर जो है ये गलत है। ठीक, तो ऑप्शन देखा जाए तो ए सही है किंतु आर गलत है, तो ऑप्शन सी है। ए सही है किंतु आर गलत है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक, लोग अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है तक्षशिला गांधार की राजधानी थी। ठीक, तक्षशिला गांधार की राजधानी थी, हाँ सही है। तक्षशिला प्राचीन भारत का प्रसिद्ध प्रसिद्ध शिक्षा एवं व्यापारिक केंद्र था। ठीक, पता होना चाहिए, हाँ तक्षशिला राजधानी थी, सही है, और ये प्रसिद्ध शिक्षा एवं व्यापारिक केंद्र था। देख रहे होंगे कि इसकी राजधानी होने में इस कथन का कोई महत्वपूर्ण ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, कि इसकी वजह से ये प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र व्यापारिक केंद्र था इसलिए वो राजधानी। ठीक, वो राजधानी थी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आर ए और आर दोनों सही, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक, दोनों सही हैं। लोग आगे बात करते हैं। अगला है अवंती 16 महाजनपदों में एकमात्र दक्षिण भारतीय महाजनपद था। पता होना चाहिए, अवंती नहीं, अस्मक है। अस्मक जो है वो दक्षिण भारत का, मतलब कि एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में था, कौन सा है? अस्मक। ठीक, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? अवंती, तो ये ऑप्शन गलत होगा। ठीक, ये कथन गलत है। अस्मक गोदावरी नदी के तट पर स्थित था, हाँ ये सही है, अस्मक गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। तो ए गलत है किंतु आर सही है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर होगा। ए गलत किंतु आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अजात शत्रु ने वज्जी संघ को पराजित किया। अजात शत्रु ने वज्जी संघ को पराजित किया, यहाँ पर देख रहे हैं, सही है ये। वज्जी को पराजित किए थे और उसने रथ मुसल और महाशिला कंटक जैसे युद्ध यंत्रों का प्रयोग किया, हाँ सही है। हम लोग पीछे भी ये चीज बात कर चुके हैं। तो इसमें देखेंगे कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या भी है। ठीक, उन्होंने इन युद्ध यंत्रों का प्रयोग किया है। ठीक, वज्जी को जीतने के लिए ये व्याख्या भी कर रहा है उसका। ठीक, हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं। महाजनपद काल में सभी राज्यों में राजतंत्र, ठीक, सभी राज्यों में राजतंत्र था, हाँ पता होना चाहिए, महाजनपद में सभी जो है राजतंत्र थे। वज्जी और मल्ल गणराज्य थे। ठीक, पता होना चाहिए, वज्जी और मल्ल गणराज्य थे। ठीक, राजतंत्र तो था, ठीक, लेकिन ये गणराज्य भी थे। ठीक, तो ऑप्शन, मतलब कथन और कारण दोनों सही हैं। ठीक, और बात किया जाए तो ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, सब में राजतंत्र था, हाँ ठीक है, ये वज्जी और मल्ल जो है गणराज्य भी थे। ठीक है, ये दोनों बस यहाँ जानकारी दी गई है, दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक, हम लोग अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों का उपयोग राजनीतिक विस्तार के लिए किया। हाँ सही है, हम लोग पीछे भी बात की है, इन्होंने राजनीतिक विस्तार के लिए वैवाहिक संबंधों का प्रयोग किया था। उसने कौशल, लिच्छवी और मद्र राजवंशों से विवाह संबंध स्थापित किए। हाँ यही मैं बात कर रहा था कि तीन ये शादियां करते हैं और तीनों अलग अलग राजवंश से। ठीक, कौशल, लिच्छवी और मद्र। ठीक, तो ये इसका व्याख्या भी है, तो
ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा। लोग अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय में मिलता है। ठीक, हाँ सही है, महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय में मिलता है। ठीक, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र इन दोनों में मिलता है। ठीक, अंगुत्तर निकाय जैन साहित्य के सुत्त पिटक का भाग है। ठीक, पता होना चाहिए, जैन साहित्य नहीं है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय जो है वो बौद्ध साहित्य है। ठीक, अंगुत्तर निकाय बौद्ध साहित्य के सुत्त पिटक का भाग है। पता होना चाहिए कि बौद्ध ग्रंथ में ये जो अंगुत्तर निकाय है, सुत्त पिटक मतलब कुल 3 पिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। ठीक, इन 3 पिटक में जो सुत्त पिटक है उसमें 5 निकाय हैं। ठीक, तो 5 निकाय में एक निकाय जो है अंगुत्तर निकाय भी है। ठीक, तो अंगुत्तर निकाय में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक, तो ये जो है गलत हो गया। ठीक, यहाँ जैन साहित्य नहीं होना चाहिए था, बौद्ध साहित्य होना चाहिए था। तो कथन ये सही है किंतु आर गलत है, तो ऑप्शन सी। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक, हम लोग अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, ठीक, अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र प्रारंभ से ही मगध की राजधानी था। ठीक, पाटलिपुत्र, और बात क्या करें, प्रारंभ से ही पता होना चाहिए। पाटलिपुत्र की स्थापना कौन करता है? उदयन करता है। ठीक, उदयन करता है तब उसने इसको राजधानी बनाता है, तो प्रारंभ से ही कहाँ से होगी? प्रारंभ से जो राजधानी है वो राजगृह है। ठीक, तो ये गलत है। और कारण की आर की बात किया जाए तो बिंबिसार ने अपनी राजधानी राजगृह में स्थापित की थी। हाँ ये सही है, बिंबिसार ने अपनी राजधानी राजगृह में स्थापित की थी। जो शुरू में है, शुरू में राजधानी क्या थी? राजगृह। ठीक, तो ऑप्शन देखते हैं। ए गलत है किंतु आर सही है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। हम लोग आगे बात करते हैं। अगला है, निम्नलिखित मगध के शासकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक, यहाँ उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक, हम लोग आगे इसमें देखते हैं कौन कौन है। अजातशत्रु है, शिशुनाग है, बिंबिसार है, महापद्म नंद है। ठीक है, तो पता होना चाहिए इसमें सबसे पहले कौन आते हैं? बिंबिसार, ये हर्यंक वंश के थे। बिंबिसार इन्होंने मगध का वास्तविक संस्थापक भी इनको माना जाता है और हर्यंका वंश के संस्थापक हैं। ठीक, तो सबसे पहले कौन आएंगे? बिंबिसार आएंगे। ठीक, मतलब 3 पहले आएगा, फिर उसके बाद कौन आएंगे? बिंबिसार, अजातशत्रु, फिर शिशुनाग, फिर उसके बाद महापद्म नंद। तो 3, 1, 2। ठीक, शिशुनाग वंश बात करिया जाए इसमें तो 3, 1, 2, 4। ठीक, बिंबिसार, अजातशत्रु। ठीक, तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग इसमें कौन सही है। 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, हम लोग अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम में चुनिए। ठीक, सही कालक्रम की बात किया जाए इसमें अंग पर बिंबिसार की विजय। ठीक, अंग पर बिंबिसार की विजय, पाटलिग्राम का दुर्गीकरण, और चौथा क्या है? पाटलिपुत्र को राजधानी बनाना। ठीक, अगर इसमें बात किया जाए तो सबसे पहले अंग पर बिंबिसार की विजय होती है, फिर वज्जी संघ पर अजातशत्रु की विजय होती है, फिर पाटलिपुत्र का दुर्गीकरण किया जाता है, फिर उसके बाद पाटलिपुत्र को राजधानी बनाते हैं। ठीक, तो ये क्रम भी यही है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, 1, 2, 3, 4। ठीक, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। हम लोग अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पूर्व से पश्चिम की ओर सही है? ठीक, गंधार, मगध, काशी, अंग। ठीक, तो इसको मैप पे देखेंगे तब थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, अगर मैप पे हम लोग इसको लोकेट करें तो कौन कौन से गांधार है पता होना चाहिए। गांधार यहाँ पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, ठीक, वन यहाँ है। और मगध की बात किया जाए तो ये यहाँ पर बिहार वाले क्षेत्र में है। ठीक, मगध यहाँ पर ये 2 नंबर है।
और काशी की बात किया जाए तो काशी यहाँ पर है, ठीक। काशी ये वाराणसी वाला क्षेत्र है यूपी में, ठीक। तो ये 3 है। और अंग की बात किया जाए तो अंग जो है यहीं पर है, बिहार में ही, ठीक है। अंग जो है बिहार में ही है, यहाँ पर कहीं, ठीक, यहाँ पर है चौथा अंग, ठीक। तो किस क्रम में लगाना है? पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पूरब में कौन सा है? अंग है। और फिर उसके बाद कौन सा है? मगध। फिर उसके बाद कौन सा है? ये काशी। फिर उसके बाद गांधार, ठीक। तो 4 2 3 1, 4 2 3 1, ठीक। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा, ठीक। हम लोग अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित महाजनपदों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है? ठीक। उत्तर से दक्षिण की ओर बात कर रहा है, तो पता होगा कि ये गांधार जो है पाकिस्तान वाले क्षेत्र में है। अशमक ये पता होगा एकदम सबसे दक्षिण भारत में है। अगर तो ऐसे बात करें थोड़ा सा मैप में थोड़ा सा बात किया जाए तब, ठीक। तो यहाँ कहीं पर है गांधार, फिर अस्मक दक्षिण भारत में है, और कुरु जो है इधर कहीं है, ठीक। तो इसको कैसे लगाना है? उत्तर से दक्षिण, सबसे उत्तर में कौन सा है? 1 नंबर, और गांधार, और कुरु यहाँ पर है, और यहाँ पर क्या है? अश्मक, ठीक। तो क्रम क्या होगा? 1 3 2। तो ऑप्शन डी, 1 3 2, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। हम लोग अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजधानियों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? ठीक। पूरब से पश्चिम की ओर इन लोगों को लगाना है, इन राजधानियों को। अगर इसे भी मैप के माध्यम से हम लोग समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सही से मैप ही बना लेते हैं, क्यों ना। अगर हम लोग मैप बनाएं तब, ठीक। अगर हम लोग देखें, इसको लोकेट करें मैप में, चंपा अंग की राजधानी पता होना चाहिए, यहाँ पर है, ठीक। फिर उसके बाद राजगृह, राजगृह इधर कहीं है, ठीक। उसके बाद वाराणसी, वाराणसी यहाँ पर कहीं है। उज्जैनी इस तरफ है, ठीक। तो पूर्व से पश्चिम की ओर लगाना है, तो सबसे पूर्व में कौन सा है? चंपा है। फिर उसके बाद राजगृह, फिर उसके बाद कौन सा है? वाराणसी, फिर उसके बाद उज्जैनी, ठीक। तो क्रम क्या होगा? 1 2 3 4, ठीक। तो सीधे सीधे है ये 1 2 3 4, तो ऑप्शन ए इज इसका सही है होगा, ठीक है। अगले प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम महाजनपदों के प्रमुख स्रोतों का सही क्रम दर्शाता है? ठीक। अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र, पहले बौद्ध फिर जैन स्रोत, पहले जैन फिर बौद्ध स्रोत, दोनों वैदिक ग्रंथ हैं, दोनों पुराण हैं। तो ये गलत है, ये भी गलत है, इन दोनों का इससे संबंध ही नहीं है। तो पहले बौद्ध ग्रंथ आए या पहले जैन, तो पता होना चाहिए सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ आते हैं या पहले बौद्ध फिर उसके बाद जैन स्रोत, ठीक। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। वैसे भी देखेंगे तो महात्मा बुद्ध जो हैं पहले आते हैं, ठीक। फिर उसके बाद जो है महावीर स्वामी आते हैं। तो जो ग्रंथ भी मिलते हैं, जो उनका संकलन भी होता है, पहले बौद्ध ग्रंथ का भी होता है, फिर उसके बाद जैन ग्रंथ का, ठीक है। हम लोग अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वंशों का सही कालक्रम क्या है? ठीक। हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। पता होना चाहिए सबसे शुरुआत में कौन सा आता है? हर्यंक वंश, फिर उसके बाद शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश। नंद वंश में महापद्मनंद होंगे, ठीक। और मौर्य वंश सबसे लास्ट में है, इसमें देखेंगे तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1 2 3 4, तो ऑप्शन ए इज इसका करेक्ट होगा, ठीक है। तो अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। हाँ, अंगुत्तर निकाय में मिलता है।
भगवती सूत्र में महाजनपदों की संख्या 16 ही दी गई है। हाँ, ये भी सही है। बात भी हम लोग यही किए थे। अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध ग्रंथ है, इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महाजनपदों की संख्या 16 दी गई है। दोनों ग्रंथों में महाजनपदों की सूची पूर्णतः समान है, ये गलत है। दोनों ग्रंथों में महाजनपदों की सूची नाम में डिफरेंट है। ठीक, तो यहाँ पर एक जो लगे पूर्णतः है, इस वजह से यह प्रश्न मतलब कि कथन जो है गलत हो गया। ठीक, और एक चीज याद रखना कि कौन सा जैन ग्रंथ है, कौन सा बौद्ध ग्रंथ है। ठीक, ये बहुत कंफ्यूजन पैदा करेगा। ठीक, तो पता होना चाहिए जो अंगुत्तर निकाय है, निकाय जो जितने भी हैं ये बौद्ध ग्रंथ हैं। ठीक है, जैसे खुद्दक निकाय है। ठीक, ये सब कौन से हैं? बौद्ध ग्रंथ है। भगवती सूत्र ये जैन ग्रंथ है, ये पता होना चाहिए, नहीं तो भूल जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, भगवती सूत्र है, छेद सूत्र है, परिवर्ती सूत्र है। ठीक, ये सब कैसे हैं? तो जैन ग्रंथ है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक, तो एक और दो सही है और तीसरा गलत है, तो केवल एक और दो सही है। ठीक, तो ऑप्शन ए ही सही। ठीक, सही होगा। यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना कि यहाँ कौन सा पूछा है, सही पूछा है कि उत्तर गलत। ठीक, तो यहाँ पर सही पूछा था, तो एक और दो सही है। ठीक, हम लोग अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मगध के उत्कर्ष का प्रमुख कारण नहीं था। ठीक, याद रखेंगे यहाँ पर क्या है, नहीं था। ठीक, तो ऑप्शन ए है लौह अयस्क की उपलब्धता, ऑप्शन बी है गंगा घाटी की उपजाऊ भूमि, ऑप्शन सी है समुद्री व्यापार पर पूर्ण नियंत्रण। ठीक, ऑप्शन डी है सक्षम एवं महत्वाकांक्षी शासक। तो इसका ऑप्शन सी जो है सही होगा। ठीक, समुद्री व्यापार पर पूर्ण नियंत्रण इनका नहीं था। ठीक, समुद्र से इनकी सीमाएं नहीं लग रही थी पूरी तरीके से देखा जाए तो। और बाकी ये जो तीन दिए गए हैं, ये तीनों जो है मगध के उत्कर्ष का प्रमुख कारण में गिने जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन जो है सी इसका सही होगा। हम लोग लास्ट प्रश्न पे चलते हैं। अंतिम प्रश्न क्या है हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक, यहाँ भी ध्यान देंगे कि कौन सा सुमेलित नहीं है वो पूछा जा रहा है। अंग चंपा, हाँ ये सुमेलित है। वत्स कौशाम्बी, ये भी सुमेलित है। ऑप्शन सी देखें, अवंती उज्जैनी, ये भी सुमेलित है। कौशल तक्षशिला, ये गलत है। ठीक, कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती, पता होना चाहिए। कौशल की राजधानी श्रावस्ती, और तक्षशिला किसकी राजधानी थी? गांधार की। ठीक, तो आज हम लोगों ने क्या देखे कि महाजनपद काल से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे, और हम लोगों ने क्वेश्चन में 2-3 प्रकार से क्वेश्चन देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।